यह देखिए बच्चों, आपको मैंने ग्रुप में कुछ पिक्चर सेंड की थी। जैसे कि आप ईवीएस की बुक जो है उसका जो मेन पेज है, चैप्टर फर्स्ट है, उसका जो भी सिलेबस है वो मैंने सेंड किया है। उसी तरह मैंने आपको मैथ का भी सेंड किया है। ओके, आपके बोर्ड एग्जाम होंगे तो अपनी जो पहले वाली जो बुक्स हैं, ओके, अभी हम उनमें से रीड नहीं करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे। अपनी जो गवर्नमेंट की जो ऑथराइज्ड बुक रहती है उसी में से अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। पहले ये कंफ्यूजन था कि आपके बोर्ड एग्जाम होंगे या नहीं। ओके, तो वो कंफ्यूजन था, अगर बोर्ड एग्जाम नहीं होते तो हम उसी बुक में से करते रहते। बट अभी तक ये इंस्ट्रक्शन है कि आपके ज्यादा चांस यही है कि आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे। ओके, अभी तक जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग बोर्ड एग्जाम होंगे। इसीलिए मैंने आपके पास में वो बुक सेंड की थी। जैसे आपने हिंदी वगैरह की भी ले ली होगी, परचेज कर ली होगी, तो आपको मैथ की भी ले लेनी है। ओके, ऐसे मैं करवाऊंगा सब। बाई चांस किसी को नहीं मिल पाती है तो वो बात अलग है। ओके, मैं करवा रहा हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप जैसे परचेज कर लेते हैं तो आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल हो जाए। तो अब हम जो न्यू सिलेबस जो है उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। नहीं, आपकी जो न्यू बुक है, देखिए मैंने आपके पास में सेंड की थी, ये आपकी न्यू बुक है, ये मैथमेटिक्स की। ओके, ये पिक्चर मैंने आपके पास सेंड कर रखी है। आप बुक सेलर के पास जाओगे और आप उसको बोल देना कि गवर्नमेंट के 5th क्लास की राजस्थान बोर्ड की बुक चाहिए, तो अपने आप ही वो दे देंगे। बुक सेलर के पास मिल जाएगी। आप बच्चों बुक सेलर के पास जाना और उनको ये पिक्चर जो है मैंने आपके पास सेंड कर रखी है। देखिए पीछे से ऐसे लिखी हुई रहती है राजस्थान स्टेट टेस्ट बोर्ड। ओके, इस तरह से लिखा हुआ रहता है, ये मोनोग्राम रहता है, आगे से इस तरह से लिखा हुआ। जैसे एनसीईआरटी की रहती है उसी तरह ये RSI रहती है। ठीक है, आगे से राजस्थान स्टेट ऐसे लिखा हुआ रहता है। यहाँ देख लेना, राजस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये लिखा हुआ रहता है। तो ये बुक मिल जाती है आपको। फिर भी अगर आपको नहीं मिलती है, ओके, यस इंग्लिश मीडियम, इसमें पूछने क्या जरूरत है बताओ। तो इंग्लिश मीडियम की ही लानी है। सेकंड ऑप्शन ये रहता है कि अगर आपको नहीं मिलती है, सेम इस तरह की बुक्स नहीं मिलती है, तो प्राइवेट पब्लिशर से इनको कंबाइंड करके भी बुक को प्रिंट करवा देते हैं। तो जैसे आपने एसएसटी में बताया कुछ बच्चों के पास है, ओके, तो 2-3 जैसे हिंदी है, मैथ है, साइंस है, ऐसे जैसे अपन हैं, ओके, तो इनकी कंबाइंड बुक भी वो दे देते हैं। तो सिलेबस उसमें भी वही ही रहता है। ओके, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट बुक्स के अकॉर्डिंग उसमें रहता है, सब क्वेश्चंस वगैरह वही ही रहते हैं। तो आप चाहो तो उसको परचेज कर लेना। ओके, नहीं मिल पाती है तो कोई बात नहीं, अपन कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन आंसर जो भी है मैं आपके पास में सेंड कर दूंगा, 1 बाय 1 सभी करवाएंगे। बच्चों आप ट्राई करो, शहर में मिल जाएगी। ये देखिए हम भी तो लेकर आए ना, ये बुक से मिल जाएगी। ओके, बुक सेलर से, या फिर आप शहर में छोटी चौपड़ वगैरह में ट्राई कर लेना। अपने जो महेश नगर है वहां पर 80 फीट पर राजबुक डिपो है, काफी बड़ी शॉप है वो, वहां मिल जाएगी। अपने मानसरोवर में स्वर्णपथ पर है मेहता बुक डिपो, वहां भी मिल सकती है। ओके, क्योंकि ये बड़ी शॉप्स है तो यहाँ पर अवेलेबल हो सकती है, तो आप एक बार ट्राई कर लेना। नहीं मिलती है तब तक अपन पढ़ ही रहे हैं। ओके, तो रिवाइज सिलेबस है, इसमें जो भी सिलेबस है उसमें जो भी चेंज हुआ है वो मैंने आपके पास में ग्रुप में सेंड कर दिया। जो क्रॉस लगे हुए हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो जो मैंने करके भेजा आप ग्रुप में देख लेना, वो अपने सिलेबस में नहीं है, और जिनमें राइट है वो ही अपन करेंगे। ओके, क्योंकि आपका 40% के आसपास का जो सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ है। बिल्कुल सिंपल से हैं, ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैथ में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि मैथ में आपने पहले वाली बुक में से पढ़ा है। तो वही चीज है, इसमें नंबर है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, फैक्टर्स है, पैटर्न डाटा करेंसी है। ओके, ज्योमेट्री में है, सर्किल वगैरह है, तो इजी है, ज्यादा टफ नहीं है।
हाँ, मानसरोवर में स्वर्णपथ पर जाना। ओके, कहाँ जाओगे? स्वर्णपथ। वहां पर मेहता बुक डिपो है। जैसे स्वर्णपथ पे जाओगे तो लेफ्ट साइड में देख लेना मेहता बुक डिपो है, तो वहां ट्राई कर लेना आप। कंफर्म नहीं है मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, बट वो बड़ी शॉप है। ओके, बड़े सेलर है वो बुक के, तो मिल जाती है। राज बुक डिपो है, वहां पर ट्राई कर लेना, महेश नगर में है वो। क्लियर है? और बताइए, कुछ पूछना है? और कोई डाउट? अच्छा, बुक सेलर का ग्रुप, ग्रुप में क्या सेंड करना, आप ऐसे ट्राई कर लेना ना। महेश नगर में राज बुक डिपो है, और भी कई वहां पर बुक्स है, इसी तरह मानसून में सोनपत पर है। ओके, यस। अब देखिए, अब हम सिलेबस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट से ही हम स्टार्ट करते हैं, नंबर से। बिल्कुल सिंपल है, ओनली 2 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे तो वन एक क्लास में ही हो जाएगा, बट कुछ बच्चे हैं वो वीक रहते हैं, उनको नहीं आता समझ में, तो 2 क्लासेस में ही हम कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, इसमें चैप्टर 1 है नंबर्स, उसमें एक्सरसाइज 1 कर रहे हैं अपन। ओके, इसमें 1.2 1.3 नहीं है, इसमें एक्सरसाइज चैप्टर है। तो चैप्टर हो गया आपके फर्स्ट, नंबर सिस्टम। और उसमें एक्सरसाइज 1 पर करें, बिल्कुल सिंपल सा है। एक्स्ट्रा इसमें उससे पहले वाली चीज भी क्लियर हो जाएगी इसी के अंदर। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, क्वेश्चन को देखते ही। क्वेश्चन में लिख रहा हूं, राइट द नंबर इन वर्ड्स। अब देखिए, क्वेश्चन को देखते ही, रीड करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या करना है। बुक में कोई से भी नंबर दे रखे हैं, कोई मतलब नहीं है, आपको आना चाहिए। ओके, इसमें आपके इंटरनेशनल या नेशनल सिस्टम ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, तो मीन्स आप आपको इंडियन सिस्टम में ही करना है। जब तक आपके इसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं हो, तो आपको अपने जो नॉर्मल जो बुक है वो आपने पढ़ी होगी, उसमें इंटरनेशनल सिस्टम भी है, नेशनल सिस्टम भी है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मीन्स आपको इंडियन सिस्टम में करना है। यस, आपकी जो पहले से जो रजिस्टर चल रहा है, कॉपी चल रही है, उसी में कर लेना। एक पेज छोड़ देना, ब्लैंक कर देना, उसको फोल्ड कर देना, और उसमें स्टार्ट कर देना। ओके, यस। अब देखिए, मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन देता हूं जो कि आपके बुक में है। 24056। इसको वर्ड्स में लिखना है। अब ये बताइए, आपको सबको आता है या नहीं आता? आई थिंक ये सबको आता है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर भी समझ लो, 1 10 100 1000 10,000। ओके, तो 10,000 तो आपको आता होगा ये। 1 10 100 1000 10,000, तो 10,000 हो गए ये, तो इनको हम एक साथ बोलेंगे। ओके, और इनको एक साथ, तो 24,000। ओके, तो वर्ड में लिख दो इसको। 24,000। फिर 100 में तो जीरो है, तो लिखते हैं डायरेक्ट 56। 24,000 56।
अब देखिए इस तरह से आपको कोई से भी क्वेश्चन नंबर्स दे सकते हैं, जरूरी नहीं है आपके एग्जाम में यही पूछे। ओके, आपको कोई से पूछ सकते हैं, तो आपको आंसर आना चाहिए एनी नंबर। ये तो आपके थाउजेंड्स तक ही है, इसमें लाख वाले भी नहीं है आपके, बट लाख वाले तो आपको आते होंगे, 10 लाख वाले, करोड़ अपनी जो नॉर्मल बुक है पहले वाली, उसमें आगे तक डिजिट रहते हैं। बट आपके जो सिलेबस है उसमें बस 10,000 तक का ही सिलेबस है। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? बताइए किसे नहीं आता ये, आप में से अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आता तो बताओ। अब मैं आपको इसको एक चेंज करके दे रहा हूँ, जो बुक में नहीं है मैं ऐसे दे रहा हूँ। ओके, क्या आपकी बुक में नहीं है? इंडियन सिस्टम है या इंटरनेशनल सिस्टम, इसमें पता भी नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर इसमें कोमा भी लगा हुआ नहीं है। ओके, अदरवाइज इंडियन सिस्टम में यहाँ पर कोमा आता है 1, 10, 100, तो यहाँ कोमा 1000, 10,000 इसमें नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखा हूँ। इसे कीजिए आप वर्ड्स में लिखिए फास्ट। सभी को देना है आंसर, चीटिंग नहीं करनी। $56,348। वेरी नाइस, सबका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपके जो बुक का क्वेश्चन है सेकंड, उसे हम देखते हैं। देखिए 0 0 में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक बार आप खुद करके बताओ, आंसर दीजिए मुझे इसका। जिसका मैं नाम बता रहा हूं पहले वो ही देंगे आंसर। कुशाल, रणवीर, गुरमेश, प्रखर, केवल ये बच्चे देंगे। जिनका मैंने नाम बताया वो ही आंसर देंगे इसका। जिन बच्चों का मैंने नाम बताया है वो ही आंसर देंगे। कुशाल, गुरमेश, वेरी गुड, बिल्कुल राइट है। 40,009। देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000 आ गया तो दोनों एक साथ। ओके, 40,000, फिर 9 है तो 9।
एनी डाउट? बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे, इसमें जो भी है 5th तक है वो आप कर लेना। ओके, मैं सेंड कर दूंगा आपके पास में। तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, आप बना के लिख सकते हैं। बस आपके सिलेबस में 5 डिजिट्स वाले हैं, 10,000 तक के हैं, लैख के नहीं है। अगर लैख के आ जाए तो वो भी आप कर सकते हैं, मैं करवा देता हूँ। ओके, आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी बता देता हूँ। ओके, ये बताइए, ये आउट ऑफ सिलेबस है, करके बताओ। कीजिए बच्चों ये। प्रियांशी का तो आंसर ही अलग है, प्रियांशी और आंसर इज रॉन्ग। जिस भी स्टूडेंट को नहीं आ रहा वो पूछ सकता है, ऐसे नहीं कि जो बच्चे कर रहे हैं कुछ बच्चों को नहीं आ रहा तो वो नहीं करे उसे। वेरी नाइस। तो ये नेक्स्ट के हैं, यहाँ पे सिलेबस में नहीं है फिर भी मैंने बता दिया। मैं और दे रहा हूँ एक क्वेश्चन, तो इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। बताइए करके, डू फास्ट। फोर थ्री फोर थ्री डबल टू जीरो। रणवीर, आप कौन सा आंसर दे रहे हैं अभी तक? क्वेश्चन देखिए रणवीर। 4343220। वेरी गुड, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, 43 लाख
43,220। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है आपको। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। Yes, write the expanded form. Write the expanded form of following numbers. Expanded करना है। Expand means क्या होता है? Expand means किसी भी चीज को फैलाना, expand कर देना। ओके, तो ये भी आपको आता होगा। टू मेथड होते हैं, अपनी बुक के अकॉर्डिंग जो मेथड है वो ही हम करेंगे। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन है आपके फर्स्ट, इसमें आपके 12,372 मीन्स 12,372 ये आपका है। तो आपको इसको एक्सटेंड करना है। ओके, बिल्कुल सिंपल सा है। 1, 10, 100, 1000, 10,000 तक। देखिए सिंपल मेथड से बता दूंगा। सबसे पहले आप 1 लिखो, या आपने 1 लिखा। ओके, नेक्स्ट है 4 डिजिट्स है आपके 1, 2, 3, 4। हाउ मेनी डिजिट देयर आर 4 डिजिट। नेक्स्ट 1, 2, 3, तो आप यहाँ पर 4 0 प्लेस कीजिए। जितने डिजिट है उतने ही प्लेस में आपको 0 लगाना। ओके, ये हो गया अपना। नेक्स्ट आपके 2 है, तो देखो 2000 है, ये 2 है, इसमें आपके 1, 2, 3 तो 1। नेक्स्ट आपके 3 है। ओके, 3 तो 3 के आफ्टर 2 है। नेक्स्ट प्लस, फिर 7 है, 7 आफ्टर 1 डिजिट है 1 एंड ये बिल्कुल सिंपल मेथड है। लॉजिक तो भी है आगे। ओके, 10,000 तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको ये सिंपल मेथड देखिए। आपके बुक में इसी मेथड से है एक्सपेंड, तो आपको यही करना है। बाकी इसको मल्टीप्लाई से भी होता है। ओके, और वर्ड्स में भी होता है, बट आपको तो इस तरह से करना है, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू बुक एंड सिलेबस चलना है। एनी डाउट? किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है? आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ एक भी 0 नहीं है, उसके बाद में 1 0, 2 0, 3 0 एंड यहाँ पे 4 0 इंक्रीज होता है सर। इधर से यहाँ 4, फिर 3, यहाँ 2, फिर यहाँ 1 और यहाँ कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं चेंज कर रहा हूँ ये क्वेश्चन। करके बताइए, जल्दी कीजिए। 3,40,502।
यस दिखता है श्रीवास्तव? नहीं। अब देखिए बिल्कुल सिंपल है, इसमें जहां जीरो रहता है वहां जीरो ही लिख सकते हैं, चाहो तो आप उसके बाद वाले भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, बिल्कुल प्रॉपर मेथड से देखिए। ये 3 है, ये हमने पुट किया 3। ओके, 1 2 3 4 5, तो 5 0 लगाइए। 1 2 3 4, ये फिर 4 आ रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, इसके बाद में क्या है? 0। तो आप ओनली 0 भी नहीं यहाँ पर पुट कर सकते हैं, केवल 0 लिख सकते हैं आप। ओके, या फिर 0 के यहाँ पर 3 और है तो आप ये भी कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो, आप मिस्टेक नहीं करें, इसलिए 0 के बाद में 3 है तो आप ये भी लिख सकते हैं। अगर आप नहीं लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली आप यहाँ पर 0 ही लिखते हैं, 0 के आप पर 0 लिखने से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्लियर है? तो केवल आप 0 भी लिख सकते हैं, या फिर इसके बाद में 3 0 है वो लगा सकते हैं। मैंने वहां लगाया नहीं है। नेक्स्ट आके 5 है, 5 के आफ्टर क्या है? 2 0 है। ओके, फिर 0 है और फिर 2। देन क्लियर है बच्चों? एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको। ओके, अब ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, केवल आरती बेरवा इसका आंसर देगी। ओके, और किसी भी बच्चे को आंसर नहीं देना। आरती से पहले किसी ने आंसर दिया तो उसको मैं ब्लॉक कर दूंगा। ओके, आरती आप सुन रहे हैं ना, केवल आप ही देंगे इसका आंसर, जब तक मैं नहीं हूं किसी और को नहीं देना। यस, आरती बेरवा, गिव मी आंसर। ओनली 1 मिनट दे रहा हूं मैं आरती बेरवा को। आरती टू फास्ट। बोरोड इज नॉट क्लियर। बोरोड इतनी देर से तो क्लियर था, क्वेश्चन देते ही आपका बोर्ड अनक्लियर हो गया। बोर्ड बिल्कुल क्लियर, मुझे पता है। अगर नहीं होता तो अभी तक कई बच्चे मुझे बोल देते बोर्ड क्लियर नहीं है, मैं ऐसे बोल देता हूं आपके नंबर्स। 70512, 70,512। बताइए आंसर। कुशाल, आपको मैंने कहा, जब मैंने आपको कहा नहीं तो आपने आंसर क्यों दिया? ब्लॉक कर रहा हूं मैं कुशाल को। आरती बेरवा, मैं डिजिट्स बोल रहा हूं 70512। चलिए मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं। ओके, ओनली आरती बेरवा मुझे आंसर देगी। वापस देखिए आरती। अब दिख रहा है 75326, ये आंसर देखिए, केवल आरती। एक बार में राइट होना चाहिए। 75,326, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरती आंसर देगी। 75326। आपके बोर्ड एग्जाम है, फिर भी आप अभी भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे पढ़ाई में, कैसे काम चलेगा?
आरती बेरवा, आपका आंसर में भी राइट नहीं है। सभी बच्चे सुनेंगे। अगर आप यहाँ पर डॉट लगाते हो किसी भी और डॉट तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आपको डॉट नहीं लगाना। डॉट मीन्स डॉट ही रहता है, पॉइंट रहता है, या फिर उसको मल्टीप्लाई मान लिया जाता है। ओके, अगर आपने डॉट लगाया है तो वो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको डॉट नहीं लगाना। ये तो पॉइंट हो गया, तो पॉइंट की वैल्यू अलग होती है, उसके बाद के नंबर से अलग ट्रीट किए जाते हैं। और उसके अलावा अगर पॉइंट रहता है तो मीन्स प्रोडक्ट भी उसको मान लिया जाता है कि आपका मल्टीप्लाई हो गया। जब आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तो कई जगह उसको मल्टीप्लाई के लिए शो किया जाता है प्रोडक्ट के लिए, तो आप प्लस ही लगाएंगे इसमें। ओके, तो आपको केवल प्लस का साइन लगाना है बीच में। आपको आंसर आता है बट आपने साइन अगर उसमें प्रॉपर प्लेस नहीं किया तो मीन्स आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? सेकंड क्वेश्चन इसी तरह से 23 434 45302 सब कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इक्विवेलेंट नंबर्स। Write the equivalent numbers of the following. अब देखिए इसमें क्वेश्चन को देखकर समझ गए होंगे कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म में मैं कुछ लिख रहा हूं यहाँ पर नंबर्स। ओके, तो आप उसको उसके इक्विवेलेंट लिखना है, यानी कि शॉर्ट में लिख देना उसको। ओके, क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड से इसमें बोल सकते हैं, मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन लिखा था वो मैंने जो भी लिखा था ये देखिए, इसमें 70,500 326 ये राइट आंसर। ओके, ये मैंने बताया आपको, इसमें प्लस जरूर लगाना है, आपको इसमें डॉट नहीं लगाना। ओके, यस। क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, 40,000 5,000 700 20 प्लस 2। ओके, अब इसको आपको क्या करना है, इसके इक्विवेलेंट लिखना है आपको। बिल्कुल सिंपल सा है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया है ये बिल्कुल उसके क्या हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। उसमें जो शॉर्ट फॉर्म थी उसको हमने एक्सपेंड किया था, यहाँ पर एक्सपेंड है तो इसको हमने क्या करना है, शॉर्ट में करना। ओके, पहले हम इसकी सीक्वेंस देखें, 1 ये 2 3 और ये 4 0, यानी कि बिल्कुल सीक्वेंस में है। देखिए डायरेक्ट आप इसको बोल भी सकते हैं, 40,000 500 5,000 40,000 एंड 1000। ओके, तो इनको प्लस करेंगे तो 45,000 होगा। फिर 722, बिल्कुल सिंपल सा है, आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। 45,000 722।
ये तो आपके पहले वाली बुक में भी है, बिल्कुल शॉर्ट मेथड्स, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब क्लास में आप इसको पढ़ते हैं। यहां मैं लिख देता हूं, ये शांत है। अब आप इसको ये प्लस भी करके लिख सकते हैं, 40,000 to 5 इस तरह से। ओके, यहाँ 40,000 लिखेंगे, फिर इस साइड से स्टार्ट करोगे इसको इस तरह से, फिर 007 02 फिर 2, इनको यू प्लस करके भी आप लिख सकते हैं। ओके, ये भी एक इसका मेथड रहता है कि अगर आपको शॉर्ट में लिखना है, कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि कई बार यहाँ पर जीरो की वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इसको इस तरह से करके भी ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड इस साइड से करते हैं, 2 लिखा, सीक्वेंस देख ली, 0 इंक्रीजिंग में है तो ये 2 हो गया, फिर ये 2 हो गया, 7 ये लिख दिया। ओके, फिर ये 5 लिखा और ये 4। तो सिंपल से है ये। अच्छा, ये कौन कर रहा था ये? अभी जो इसमें एक स्टूडेंट टीचर का नाम लिख के बदमाशी करता है, कौन है बच्चों ये? अभी मुझे नेम बताइए, अदरवाइज मैं अभी स्कूल में इन्फॉर्म करता हूँ, क्योंकि ऊपर एक बच्चे ने ये आंसर कुछ लिखा भी था कि क्लास पागल है, इस तरह से। यस, उसने लिखा था, मैंने भी देखा हो, मैंने सोचा शायद स्कूल से मैडम ने लिखा होगा। बताइए किसने लिखा? अच्छा, एक बार ये भी लिखा नो, अच्छा वो नेम चेंज करके फिर लिखते हैं। ओके, अभी मैं स्कूल में इन्फॉर्म करता हूँ, सर को पता लग जाएगा। तो आपने मैडम फॉर्म क्यों नहीं किया प्रियांशी? कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे वाले पढ़ेंगे। ओके, जो भी अभी मैं मैडम से बात करता हूँ। ओके, तो आप सब भी मैडम को बोलना, जो भी होगा वहां से सब पता लग जाएगा। ओके, हैव ए नाइस डे। तो मैं आपके पास में क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगा, आपको कॉपी में जो पहले वाली जो मैथ की कॉपी है आपको उसी में करना है, एक पेज ब्लैंक छोड़ देना और उसके बाद से करना। ओके।